ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। यहां रास्ते के विवाद में डबल मर्डर कर दिया गया। एसपी नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहजोई थाना इलाके का ये पूरा मामला है। एसपी के टिकट पर मृतक चुनाव भी लड़ चुका है। खड़ंजा बिछाने को लेकर ये विवाद हुआ था। मार 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 जितेंद्र मेरी बात मानो। चला राइफल चला मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 12 बजे श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। उस समय लिस्टेड लोगों के अलावा भी भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्रेन के छूटने के बाद भी लोग स्टेशन पर खड़े रहे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को स्टेशन से हटाया। और अब खबर कोरोना काल में सियासत की। गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के एक ट्वीट के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया है जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के कई नेता कर चुके हैं। कांग्रेस के मंत्री हुए पीएम मोदी के मुरीद। आत्मनिर्भर अभियान के समर्थन में मंत्री। आखिर क्या है मंत्री विश्वेंद्र सिंह के तारीफ के मायने? लेकिन जो मेरी राय है मैंने व्यक्त कर दी। इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन देखना ये है कि कितना रिजर्व लाइन बना सकते हैं। जी हाँ, ये है राजस्थान सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पीएम मोदी के उस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में राय, जिसकी आलोचना कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान की खुलकर तारीफ करते हुए अभियान के समर्थन में ट्वीट किया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को विफल करने की विफल कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के देशों ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। भारत को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। ये गंदी राजनीति से परे होकर सोचने का समय है। विश्वेंद्र सिंह ने न सिर्फ पीएम के अभियान की तारीफ की है, बल्कि कांग्रेस के वैसे लोगों पर कमेंट भी किया है जो इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गहलोत सरकार के मंत्री के इस ट्वीट को लगे हाथों बीजेपी नेताओं ने लपक लिया। राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ नेता और महाराजा सूरजमल के वंशज महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर अभियान, उस पर 20 लाख करोड़ के पैकेज की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा का उन्होंने स्वागत किया। ये स्वागत उन्होंने सोशल मीडिया के ट्विटर के जरिए किया और स्वाभाविक बात है कि एक किस्म से जिस तरीके की कांग्रेस राजनीति करती है, ये उसका कंट्रास्ट था। महाराज साहब ने अपनी प्रेरणा से लेकिन एक बड़ा काम किया। जहां बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसमें बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश ढूंढ रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है वो जनता को आत्मनिर्भर बनाने के स्थान पर कर्जदार बनाएगा, क्योंकि जिस तरह का पैकेज है उसमें सिर्फ हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए लोन का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि कर्जा लो और अपने कर्जे को चुकाओ। और इसमें कहीं भी फिस्कल इन्फ्यूजन नहीं किया गया, जिससे जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। और जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता। और फिस्कल इन्फ्यूजन के बिना एक दावा करना कि इस पैकेज के माध्यम से देश आत्मनिर्भर होगा, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा, और विशेषकर उस मजदूर तबके की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है जो कि सड़कों में सैलाब के रूप में अपनी जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट के बाद सूबे में सियासत चरम पर है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी विश्वेंद्र सिंह का समर्थन किया है। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐसे समय में समर्थन किया है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झुंझुनू में सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान की मदद से सुल्ताना मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को उनके गृह प्रदेश
आसाम के लिए रवाना किया गया। सेवा संस्थान की ओर से इन बच्चों को रास्ते में खाने के लिए भोजन के पैकेट्स और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स भी दिए गए। मदरसा में पढ़ने वाले सभी 60 बच्चों को सेवा संस्थान के सहयोग से उनके गृह प्रदेश के लिए बस से रवाना किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सेवा संस्थान पूरा इंतजाम करने के बाद बच्चों को उनके गृह प्रदेश के लिए रवाना कर रहा है। मदरसा इस्लामिया लतीफ़ियम सुल्ताना के मदरसे में 53 बच्चे 2 अभिभावक जो आसाम से यहाँ पढ़ाई करने आए हुए थे, उनको लॉकडाउन में फंसने के कारण से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज ई पास जारी होने के उपरांत इनको आसाम के बंगाई गांव में ज़िले में भिजवाया जा रहा है। 3 दिन की भोजन पानी नाश्ते की व्यवस्थाएं हमारी संस्था के द्वारा की गई। साथ में ही कॉन्ट्रैक्टर महमूद चौहान के सहयोग से हम लोगों ने उन मदरसों वाले बच्चों की रास्ते में खाने पीने की व्यवस्थाएं। उदयपुर में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 411 तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूटों को निरस्त कर दिया गया है। लोगों को लॉकडाउन 2 के नियमानुसार ही लाइफ गुजारनी होगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शिमाली। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 4 के तहत काफ़ी सारी छूट दी गई है, जिसमें कई प्रमुख बाजारों को भी खोलने की परमिशन दी गई है। सशर्त अब दुकानें खुल सकेगी, लेकिन उदयपुर में अभी भी लॉकडाउन 2 की तरह हालात बने हुए हैं। यहाँ पर अब लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी शिथिलताओं को रद्द कर दिया है। हम इस समय शहर के दहली गेट चौराहे पर मौजूद हैं। आप देखिए कि दहली गेट चौराहे का ये प्रमुख बाजार है और इसके साथ ही ये रास्ता बापू बाजार की ओर जाता है। यहाँ पर आप पूरी तरह से सन्नाटा देख सकते हैं। सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। बापू बाजार पूरी तरह से बंद किया गया है। उदयपुर के सभी प्रमुख बाजार इसी तरह से बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सामग्रियों से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए दुकानें खोली गई है। और सड़कों पर अगर हम वाहनों की आवाजाही की बात करें तो मॉर्निंग आवर्स में जो वाहनों की आवाजाही पहले देखी जाती थी सिर्फ उतनी ही है। आवश्यक कार्यों के लिए लोग बाहर आ रहे हैं और जो लोग अनावश्यक कार्यों से बाहर आ रहे हैं, पुलिस की आप सिक्योरिटी देख सकते हैं कि पुलिस के जवान चौराहों पर अभी भी तैनात हैं। उदयपुर में आज फिर 10 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल बढ़कर 411 हो चुकी है और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूट को रद्द कर दिया है। उदयपुर शहर पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह की छूट वर्तमान में नहीं मिल सकेगी और स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि जिस तरह से लॉकडाउन 2 के तहत लोगों को बंदिशें दी गई थी वही बंदिशें अभी भी लागू रहेगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं बीकानेर में काम बंद होने से न सिर्फ व्यापारी, किसान बल्कि मंडी के मजदूर भी परेशान हो रहे हैं। इन मजदूरों ने भी सरकार से मंडियां खुलवाने की मांग रखी है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से कृषि जिन्स पर 2% किसान कल्याण शुल्क लगाने के विरोध में यहां व्यापार बंद है, जिसके चलते जमींदार, मजदूर और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने सरकार से जल्द मंडियों को खुलवाने की मांग रखी है। मंडी बात है, हम लोग का देखिए 1600 किलोमीटर हम लोग बाहर से आए हैं कि यहाँ जो कसकार भी माल लेके आते हैं, धनी अपना माल लेके आता है, रेट कम है इसलिए माल भी यहाँ नहीं बिकता है मंडी में। हम लोग यहाँ महीने 2 महीने से बैठे हुए हैं। मान लीजिए 10 दिन मंडी को लाता, 10 दिन में हम लोग को तो यहाँ खाना मिल ही जाता है, लेकिन मेरा घर परिवार है, माँ है, बाप है, सबको हम लोग को देखना पड़ता है। चलिए अब हम आपको कोटा की 2 तस्वीर दिखाते हैं, जहां जंगल के जानवर हड़कंप मचा रहे हैं। पहली तस्वीर में सांप आप देख रहे हैं, घर के अंदर करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया। वहीं दूसरी तस्वीर मगरमच्छ की है। मगरमच्छ ने पटरी पर स्थित रंग तालाब इलाके में हड़कंप मचा दिया। चलिए 2 और तस्वीर देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां थर्मल पावर प्लांट में 2 भालुओं ने डीएम प्लांट के ऑपरेटर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में केमिकल ऑपरेटर देवकीनंदन मोरवाल घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल प्लांट की है, जहां नाग नागिन डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।